पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 गुरुवार को दिन में 12:22 से हो जाएगा, जो कि 10 जनवरी 2025 शुक्रवार की सुबह 10:20 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी रहेगी, द्वादशी युक्त हरिवासर जो एकादशी रहेगी, और सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन ही रखना चाहिए। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन, जो कि 11 जनवरी 2025 शनिवार की सुबह 7:31 से लेकर के 9:31 तक व्रत को खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आपको कब करना है, तथा इस एकादशी में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। 11 का व्रत आपको कब शुरू करना है, कब व्रत खोलना है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नमः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक, मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी, यानी उस वर्ष कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। और प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों को हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में महत्वपूर्ण माना गया है, और सभी को दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए। और जब आपकी 26 एकादशी पूर्ण हो जाए, तब आपको एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए या करवाना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है, और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि आप नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु तो करुणा निधान है, दया के सागर है, क्षमा की मूर्ति है। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 9 जनवरी 2025 गुरुवार को करना है। वहीं एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को रखना है। और व्रत का पारणा, यानी व्रत खोलने का जो दिन रहेगा, वो 11 जनवरी 2025 शनिवार, शनि प्रदोष के दिन व्रत का पारणा करना है, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए।
इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए और कोई भी अभक्ष्य भक्षण का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आपके यहां संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप अपने पूजा घर में, देव घर में या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भगवान के सम्मुख बैठ करके एकादशी व्रत का संकल्प कर सकते हैं। और यदि आप संकल्प करने में समर्थवान नहीं हैं तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में जो श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है उसको भी श्रवण कर लेंगे यानी सुन लेंगे तो भी आपको संकल्प करने का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार यदि आप कह देंगे तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। और यदि आपके घर में, आपके निवास स्थान पर संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप एक शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और एक जल का पात्र अपने पास में रख लीजिए। एक पूजा की थाली में रोली, चंदन, हल्दी, पीले पुष्प, दक्षिणा, सुपारी और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रख ले, तुलसी जी का पत्ता रख ले और सर्वप्रथम हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, पैसा रखे, गंध, अक्षत, पुष्प, तुलसी जी का पत्ता रख करके और आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते ही भोपाल नाम्नि नगरे ही संवत् 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे ही पोष मासैः शुभैः शुक्ल पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः अद्य दिवसैः कृतिका दिवस नक्षत्रैः वृषभ राशिस्ते श्री चंद्रैः भृगु वासरान्वितायाम् अद्य दिवसैः धनु राशिस्ते श्री सूर्यैः अद्य दिवसे वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौः। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसैः पोष मासैः शुक्ल पक्षैः एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार प्रभु को संकल्प समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में
एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन कर सकूं और पूरे श्रद्धा और भाव के साथ में एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो अबोध बालक जान करके आप क्षमादान अवश्य ही मुझे प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा और आपका अब एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन किसी को भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करे, नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर बिल्कुल न करे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करे। यथा संभव हो सके उतना जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करे और पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा का श्रवण करते हैं तो आपको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा सुनते हैं तो स्वयं नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। और अगले दिन जब हम शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण देवता को भोजन भी करवाना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान भी करना चाहिए। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन रहेगा। सभी को इसी दिन व्रत रखना है और इस व्रत को खोलने का समय यानी पारणा का जो दिन है वो 11 जनवरी 2025 शनिवार प्रदोष की सुबह 7:31 से लेकर के 9:31 तक कर लेना चाहिए। हमारे सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन प्राप्त करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन को अन्य सभी योनियों में जो 84 लाख योनियां बताई गई है उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और मोक्ष प्राप्ति किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में आना पड़ता है। पद्म पुराण में पुत्र एवं मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करने का विधान बताया गया है। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। श्री हरि की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य के मृत्यु के बाद उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आप सभी को पुत्रदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
बरह पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशत गीत कीर्तिः कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम फुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु वदनम बरहावतन सप्रियम श्रीवात्सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चित तनुम गोप संघावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषणम भजे करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेश यानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म और कथा सुना करके मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह भी बताइए कि पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उस दिन कौन से देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए, तथा इस एकादशी की व्रत कथा क्या रहेगी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और यह एकादशी पुत्र देने वाली एकादशी है। इसमें भगवान श्री नारायण का पूजन अर्चन किया जाता है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। उसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है तथा पुत्रवान होता है। यदि आपके घर में अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो आपको पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आप इस व्रत को
स्वयं करके यदि किसी और को भी इसका पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो अवश्य ही उनको आप प्रदान करें, जिससे उनके घर में भी पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी की एक जो कथा है वह ध्यानपूर्वक सुनिए। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके घर में कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो करके पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी में भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा, क्योंकि बिना पुत्र के पितरों को और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकता हूं। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि कन्या हो या पुत्र हो, बात बराबर ही होती है, लेकिन संतान अवश्य होना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देख लिया वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति प्राप्त होती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग करने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर बैठ करके वन को चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में हिरण, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं और हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देख करके राजा विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। राजा विचार करने लगा कि मैंने कई प्रकार के यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और जल पीने की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में बड़े सुंदर सुंदर मनमोहक कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतर करके मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके समीप बैठ गया। राजा को देख करके मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा कि महाराज, आप कौन हो और यहां पर किस लिए आए हो, कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए ही यहां पर आए हुए हैं। यह सुनकर के राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे घर भी अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इस व्रत को अवश्य करें। भगवान की कृपा से आपके घर पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारणा किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को प्रस्थान कर गया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद रानी गर्भवती हो गई। रानी ने गर्भ को धारण किया और ठीक 9 महीने व्यतीत हो जाने के बाद राजा के यहां एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए।
जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिला हूँ दयामय किस विध मिला हूँ दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मोहन जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदार मालांकुलितालका ये कपाल मालांकित शेखराये दिव्यांबराये दिगंबराये नमः शिवाय च नमः शिवाय आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्न तेह नाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणोद्धातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धा परार्धा पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराट् इति तदप्येष श्लोको विहितो मरतः परिवेष्टारो मर्तस्यावसान ग्रहे आवीक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्तो विश्वस्वात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्जा वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्ण चंद्र परमात्मने नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों माताओं बहनों, यदि आप पुत्रदा एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, या हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को पारणा के समय भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान वस्त्रदान गौदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप पुत्रदा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।